आवाम को इस वक्त महंगाई के बायस सख्त मुआशी दबाव का सामना है। घर का चूल्हा चलाना इस वक्त अहम तरीन मसला बन चुका है। मुसलसल महंगाई हो रही है और हम देख रहे हैं कि अच्छों की कमर दोहरी हो चुकी है। यहाँ तक देखा गया कि लोगों ने बिजली के बिल उतारने के लिए घरों से अपनी अशिया भी फरोख्त की हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें तो पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के नताइज भी सामने आ रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात नजर आना शुरू हो गए हैं। आटे की 20 किलो थैले की अगर हम बात करें तो एक्स मिल कीमत में 50 रुपए कमी हुई है, जिसके बाद थैले की एक्स मिल कीमत 2650 रुपए पर आ चुकी है। मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 2750 रुपए में दस्तयाब है। गुज़श्ता एक हफ्ते में मुर्गी का गोश्त 33 रुपए फी किलो सस्ता हो चुका है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी मुल्की मईशत के मुतालिक सालाना रिपोर्ट में बताया गया है कि मौजूदा माली साल मुआशी शरह-नमू 2 से 3% रहने का इम्कान है, जबकि रवा माली साल महंगाई कम होकर 20 से 22% पर आ जाएगी। कल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बरसों बाद बहुत ज़्यादा तेज़ी भी देखने में आई है। स्टॉक एक्सचेंज में 660 पॉइंट्स के इजाफे के साथ हमने तेज़ी देखी, जिसके 6 साल बाद 100 इंडेक्स 51,000 की नफसियाती हद को भी अबूर कर गया। डॉलर हम देख रहे हैं कि मुसलसल सस्ता होने के बाद अब बेदार होने लगा है और पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत में एक बार फिर से तेज़ी देखने में आ रही है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। माहिर मईशत अनम नईम में हमें इस वक्त ज्वाइन किया है। अनम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जैसे महंगाई को कुछ ब्रेक लग रही है, कुछ इंटरनल कोशिशें इस हवाले से की जा रही हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, लेकिन एक तरफ जब रिलीफ मिलता है तो दूसरी तरफ जब हम गैस की प्राइसेस की तरफ देख रहे हैं तो 172% इजाफा कर दिया गया है। वो चीज़ जो लोगों को मैसर भी नहीं है उसमें इजाफा कर दिया है। फिर लोग शिकवे करते दिखाई देते हैं कि एक तरफ रिलीफ देते हैं, दूसरी तरफ तकलीफ उससे डबल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, इस वक्त जो आम आवाम को देखना पड़ा है, हमें 70% इनडायरेक्ट टैक्स है जो लोगों के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, 30% डायरेक्ट टैक्स है। पेट्रोल की कीमतों में ये निगरान हुकूमत को ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा और ये एक अच्छाई वाली बात है कि लास्ट 2 मंथ्स में 58 रुपए तकरीबन पेट्रोल की कीमत कम हुई है। लेकिन इसके साथ जो अशियाए खुर्दनोश हैं, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जो जरूरियात चीजें हैं, वो उस तरह से उनमें कमी नहीं आई जैसे आनी चाहिए। इसने आम आवाम के ऊपर एक मनफी असरात कायम किए हैं। अगर मैं इसको टैक्स के मद में आकर बात करूं तो 70% इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो आम आवाम दे रही है, 30% डायरेक्ट टैक्स है जो आवाम पे आ रहा है। ठीक है, लेकिन ग्रेजुअली हम होपफुल हैं, हम पूरी उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें बेहतर होंगी। तो मुस्तकबिल में आपको लग रहा है कि महंगाई मजीद अभी कम होगी? देखिए, मुस्तकबिल में उम्मीद तो है महंगाई कम होगी, लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए कि इस वक्त निगरान हुकूमत ने जो इस सूरत हाल को किसी हद तक संभाला है, उसके लिए प्रॉपर हमें मॉनिटरिंग की जरूरत है, प्रॉपर चेक एंड बैलेंस की जरूरत है। ये जो स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं, इनको लॉन्ग रन लेके चलने की जरूरत है। ये सिर्फ एक टेम्परेरी इस चीज को कवर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, पॉइंट आउट देखिए, जो चीजें हम नोटिस कर रहे हैं, आप भी वही बात कर रही हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब कम होती हैं, डॉलर की प्राइस अगर कम होती है तो हम देखते हैं कि उस तरह से आवाम तक वो फायदा नहीं पहुंच पाता। जो तमाम कमेटीज हैं इस हवाले से मेक श्योर फिर क्यों नहीं करती हैं कि अगर प्राइसेस जब बढ़ जाती हैं फौरन इजाफे तो हम देख लेते हैं, लेकिन जब प्राइसेस कम होती हैं तब कोई भी ऐसा इदारा मौजूद नहीं है जो ये मेक श्योर करे कि उसका जो सही फायदा वो आवाम तक पहुंचे। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हम इस वक्त सियासी तौर पे मुस्तहकम नहीं है। हम सियासी तौर पे मुस्तहकम होते हैं। अब रिसेंटली PMLN जो नवाज शरीफ साहब की आमद है, उसने किसी हद तक उम्मीद जगा दी है हमारे जो कारोबारी तबका था उनको लेके। लोग पूरी उम्मीद हो गए कि जी ये आए हैं, अब इलेक्शन होंगे, अब हालात बेहतर होंगे। अब हमारा जो चीजें पहले हम डाउनफॉल की तरफ जा रहे थे कारोबार को लेके, आम आदमी का जो ग्राफ है वो स्टैटिस्टिक से डाउन जा रहा था। लोग पुर उम्मीद हो गए हैं, उम्मीद है हमें। अब देखें, जैसे सियासी हमारा इस्तेकाम आता है कंडीशन में, उस हिसाब से इलेक्शन अगर हमारे टाइम पे हो जाते हैं तो एटलीस्ट एक सामने रास्ता नजर आ जाएगा कि किस तरफ को चलना है, किस तरह को चलना है। उसी की तरह अभी से पेट्रोल की कीमत नीचे आई है, आप देखें डॉलर की कीमत नीचे आई है, हमारे जो बाकी आपने जिस तरह अभी प्रोग्राम के स्टार्ट में 2-3 एलिमेंट्स गिनवाए, कीमतें नीचे आ रही हैं, लेकिन जिस तरह से कीमतें नीचे आनी चाहिए, जिस तरह से ये चीजें मुस्तहकम होनी चाहिए, उस तरह से नहीं हो पा रही। अल्टीमेटली आम आदमी पे इसके असरात मनफी ही हैं और अभी तक वो नॉर्मल भी नहीं हुए। नॉर्मल होंगे तो पॉजिटिव होने की हद तक निकलेंगे। लेकिन अगेन ये इकदाम अप्रिशिएट करने के काबिल है कि इस कठिन हालात में
इस इतने बड़े क्राइसिस में जहां पे पाकिस्तान के हालात मुआशी तौर पे बहुत ही खराब नजर आ रहे थे, वो काफी हद तक कंट्रोल होने की हमें पूरी उम्मीद है। बस यहीं पे चेक एंड बैलेंस रखा जाए, प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए और मुफाद अपने आप से हटा के अगर मुल्क की खातिर सोचा जाए तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरी की उम्मीद है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आलमी मार्केट में हम देख रहे हैं तेल की कीमतें मजीद कम हुई हैं, ऐसे में आप ये देख रही हैं कि इस महीने के एंड पर जो हमारे यहाँ ये कमी आवाम को मुंतकिल होगी और पूरा जो फायदा है वो फिर आवाम को नहीं मिलता। जब भी प्राइसेस कम होती हैं, जब बढ़ती हैं तो फौरन से प्राइसेस उसी हिसाब से बढ़ाई जाती हैं। देखिए इसका जिस तरह मैंने आपको बताया ना, अवाम को इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में जो उनका कमर टूटती है ना, वहां पे अवाम जो है, वहां पे जो उनका परचेजिंग पावर है, वहां पे उनकी कुव्वत खरीद इफेक्ट होती है। हम 70% इनडायरेक्ट टैक्स, आप बिजली का बिल देखें, आप गैस का बिल देखें, आप अशिया खुर्दनोश की कीमत देखें, इन सब चीजों में जब ग्रेजुअली कमी आएगी तब जाके कहीं आम आदमी की कमर सीधी होगी। इसके अलावा अगर हम अपने मुल्क में बैरून मुल्क से लेना चाहते हैं कि जी बैरून मुल्क सरमायाकारी हमारे मुल्क में, उसके लिए हमें उनका एतमाद जीतना पड़ेगा। IMF के हवाले से अगर मैं बात करूं तो IMF के साथ हमारा जो ये 11 और 12 नवंबर को एक रिव्यू मीटिंग होनी है, उसमें बैठकर बात की जाएगी कि मुल्क मुआशी तौर पे कहां खड़ा है। लास्ट टाइम IMF ने हमें कहा जी कि आप बिजली के बिल बढ़ाएं, आप गैस के बिल बढ़ाएं, आप पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बढ़ाएं। अब इस रिव्यू मीटिंग के बाद नतीजा निकलेगा कि हम जब उनसे अगली किस्त मुतवक्का होके बैठे हैं उसकी क्या सूरत हाल बनती है। देखिए इस वक्त मुल्क जिस कंडीशन में था उसको काफी हद तक संभाला गया, इसमें किसी कमी और किसी ये क्रेडिट जाता है पॉलिसी मेकर्स को। लेकिन आप नहीं ये समझती कि कीमतें बढ़ाना तो बहुत आसान हल है? हम रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जा रहे, रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम इदारों को प्राइवेटाइज करने की तरफ नहीं जा रहे हैं। अवाम पर बर्डन डालना किसी भी हुकूमत के लिए, निगरान हुकूमत के लिए या मुंतखब हुकूमत के लिए तो बहुत आसान है। देखिए अवाम पर बिल्कुल आपकी बात बजा है। अब आहिस्ता आहिस्ता हमें, जैसे आपने निजकारी की बात की, हम अपने डिफरेंट सेक्टर्स को निजकारी की तरफ ला सकते हैं। हम स्टील मिल्स को निजकारी की तरफ ला सकते हैं, हम PI को निजकारी की तरफ ला सकते हैं। निजकारी में लाने के बाद जो हमें रेवेन्यू जनरेट होगा वो अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी को स्टेबल करेगा। लेकिन इसमें प्रॉपर इस तरह से हमें प्लानिंग करने की जरूरत है कि जिस तरह जो हमारा आप कह लें कि इस टाइम पे जो सियासत का जो है ना अनस्टेबल होना, वो इस वक्त बहुत बड़ा फैक्टर है। उसकी वजह से लेकिन अनम आप नहीं ये समझती, जिस तरह से PIA की प्राइवेटाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है जितने खसारे में PIA इस वक्त जारी है, जो मामला जितने खराब हो चुके हैं, इतने में 2 एयरलाइंस खुल सकती हैं, तो कौन खरीदेगा? ये तो जब आप अपने मुल्क की इंप्रेशन पॉजिटिव करेंगे, ये जब आप बैरूनी सरमायाकार का एतमाद बहाल करेंगे, जब लोग हम पे पहले की तरह ट्रस्ट करेंगे, तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। इस वक्त हम पे हमारे दोस्त ममालिक उस तरह से एतबार नहीं कर रहे। हम पे IMF ने बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म के एक्शन रखे हुए हैं, बड़ी हमें एक जिसे कहते हैं ना एक क्रूशियल कंडीशन में रखा हुआ है। तो उस सूरत में ये चीज मुश्किल है। ठीक है। जिस तरह से निगरान वजीर आजम ने कल कहा है इस हवाले से कि जो PIA की प्राइवेटाइजेशन है उस अमल को तेज किया जाए, आप ये समझती हैं अगर PIA को प्राइवेटाइज कर दिया जाता है उसके बाद जितने भी इदारे ऐसे हैं जो कि हुकूमत पर इस वक्त बोझ हैं, लायबिलिटी बने हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान रेलवेज है, स्टील मिल्स है, डिस्कोज है, इन तमाम इदारों की प्राइवेटाइजेशन भी कर देनी चाहिए? देखिए आहिस्ता आहिस्ता इदारों की प्राइवेटाइजेशन करनी चाहिए। ये हमारी इकोनॉमी में बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि इनकी अगर हम निजकारी करते हैं तो अल्टीमेटली रेवेन्यू जनरेट होगा, वो इकोनॉमी को स्टेबल करेगा, और इकोनॉमी बेहतर होगी तो अल्टीमेटली आम आदमी के हालात बेहतर होंगे। ये एक चेन की तरह चलेगा, ये किसी एक सिंगल एलिमेंट को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से अब आने वाली हुकूमत आप देख रहे हैं, उनके लिए फिर मईशत के हवाले से क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे? क्योंकि निगरान हुकूमत जिस तरह से काम कर रही है, निगरान हुकूमत जो स्टेप्स ले रही है, हम डॉलर्स के स्मगलर्स की बात कर लें, ईरानी तेल के स्मगलर्स की बात कर लें, उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं, क्योंकि अभी निगरान सेटअप पर तो कोई भी सियासी प्रेशर नहीं है। तो ये दोबारा प्रॉब्लम बन सकती है उस मुंतखब हुकूमत के लिए, क्योंकि फिर उन पर सियासी प्रेशर बहुत होता है। इस हवाले से बहुत से नाम सामने आए थे सियासतदानों के भी ईरानी तेल के स्मगलर्स के हवाले से। देखिए ये इस वक्त जो हमारे हालात चल रहे हैं, इस टाइम जो हम पॉलिसी जो लेके चल रहे हैं, आने वाली जब भी कोई हुकूमत नहीं आती है तो उसको सबसे पहले मैशियत के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क अभी इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है। उनको सबसे पहले ये चीज चैलेंज फेस करना पड़ेगा। जब हम हुकूमत आएगी, वो बजाय इसके कि जी पिछली हुकूमत है क्या, उससे पिछली हुकूमत है क्या, उनको चाहिए कि इन्हीं पॉलिसी जो स्ट्रैटेजीज बनी है इन्हीं में अमल दरामद करे, अपनी पॉलिसीज को चेंज करे, पॉलिसीज को इस तरह चेंज करे, टारगेट रखे इकोनॉमी को बेहतर करना। जब इकोनॉमी को बेहतर करने का टारगेट होगा तो अल्टीमेटली आम आदमी इस
इसमें आम आदमी का फायदा इसमें हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जब भी हम बात करते हैं इकोनॉमी को बेहतर करने के हवाले से, तब हम ये देखते हैं कि एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सपोर्ट्स को हमें बहुत बेहतर करना है, हमें जो इंपोर्ट डेफिसिट है उसको भी कंट्रोल करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। लेकिन एक्सपोर्ट को हम किस तरह से बढ़ाएंगे? हम इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ किस तरह से मुकाबला करेंगे? एनर्जी सेक्टर जितना हमारा खराब हो चुका है, जितने महंगे यूनिट्स पर हम बिजली दे रहे हैं, गैस जिस रेट पर हम फराम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को, तो वो किस तरह से फिर कंपीट करेंगे बांग्लादेश की इंडस्ट्री को या इंडिया की इंडस्ट्री को? देखिए, यहाँ पर भी हमें अपने पॉलिसी मेकर्स को पॉलिसीज को बनाने की जरूरत है। ठीक है, नो डाउट कि हमारा इस वक्त मईशी तौर पे हालात खराब है। हम बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से अपना एतमाद बहाल कर सकते हैं। हमारा जो सी पैक मनसूबा है, सी पैक मनसूबे के हवाले से अगर मैं बात करूं तो देखिए कितने मनसूबे हैं उसमें जो हमने उनके साथ मुआहिदा किया था जो पेंडिंग है। चीन हुकूमत जो कि शुरू से ही हमारा दोस्त मुल्क रहा है, हम उनके साथ जो जो हमने मुआहिदे किए उन पर अमल दरामद नहीं ला सके। वो हमारे फायदे के मुआहिदे थे जो अब तक किसी ना किसी तरह पाइपलाइन में है, लेकिन प्रॉपरली वो 100% ऑपरेशनल नहीं हुए। उस चीज के बारे में फोकस किया जा सकता है। प्लस हम एग्रीकल्चर के हवाले से, एक्सपोर्ट के हवाले से, जो हमारा डेवलपमेंट सेक्टर है उसके हवाले से, जो जो पाकिस्तान के पास दूसरे ममालिक से ज्यादा कुदरती वसाइल दिए गए उनके ऊपर वर्किंग करके हम अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर किया जा सकता है।